हर हर जिंद मेरी बोल दी, 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 हर हर जिंद मेरी बोल दी। मैनू रंग सतगुर दा चढ़िया है, सच्चे नाम दा कलमा पढ़िया है। हथ जदों दा कुरान फड़िया है, उस दिन दी कदे ना मैं डोल दी। हर हर जिंद मेरी बोल दी, हर हर जिंद मेरी बोल दी, हर हर जिंद मेरी बोल दी, हर हर जिंद मेरी बोल दी। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, वही अमेरिका अब सतगुरु रविदास महाराज के विचारों से धन्य हो रहा है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये तस्वीरें रविदासिया समाज के आत्मसम्मान की हैं। ये तस्वीरें यूएस में दलित बहुजन समाज की एकता की हुंकार की हैं। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे, नाम तेरो आसलो जन्म रारे। अमेरिका में बन रहा है गुरु रविदास जी का सबसे भव्य गुरुघर। लगे विच वेड़े ने, मैनू मिल गया खुशियां खेड़े ने, रंग भाग लगे विच वेड़े ने, पहला किने कष्ट सहेड़े ने। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कोई साधारण पंक्ति नहीं बल्कि वो दर्शन है जिसने सदियों से समाज के हर उस व्यक्ति को संबल दिया जो जाति, धर्म और भेदभाव के बोझ से दबा हुआ था। और आज उसी संदेश को लेकर एक नया सूरज उग रहा है सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में। यहां अमेरिका में बन रहा है गुरु रविदास जी का सबसे भव्य गुरुघर, जो ना सिर्फ ईंट पत्थरों से बना होगा बल्कि गुरु महाराज के विचारों, उनके समता के संदेश और सामाजिक न्याय की भावना से भी बना होगा। तो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब को आप विराजमान करेंगे। हाँ जी, वो सामने महाराज दे सवारी दी जगह जी साडी जी वो तैयार हो रही है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। सारे इत्थे संगत दे बैठण दा जो इकट्ठ है वो 1000 बंदा साडे एट ए टाइम इत्थे बैठूगा। ये वही भूमि है जहां 2006 में रविदासिया समुदाय ने 26,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी। एक सपना था कि अमेरिका में भी एक ऐसा स्थान हो जहां गुरु रविदास जी के अनुयायी एकजुट हो सकें, अपने इतिहास को संजो सकें और नई पीढ़ियों को जागरूक कर सकें। हमें अलग से अपने गुरुघर रविदासिया गुरुघर बनाने की क्या जरूरत है? जदों भी आपां कोई अपने विचारां दी गल करनी आ, कोई भी आपां किसी भी गुरु घर च जाने आ, उत्थे आपां अपनी गल नहीं कर सकते। जिहड़ी आपां अपने घर दे विच रह के गल करनी आ, वो असीं होर किते नहीं कर सकते। पिछले 3 सालों से ये सपना आकार ले रहा है। लगभग $6 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ये गुरुघर तैयार हो रहा है। अज तक जिन्ना भी पैसा लग्या विदाउट लोन $2 मिलियन असीं ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ रेडी हो गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये हमारी पहचान है, ये वो वजूद है जो गुरु जी के विचार सब एक ही चंद्रमा की किरणें को अमेरिका की धरती पर साकार करता है। हर ईंट, हर दीवार ये बताती है कि जब रविदासिया समुदाय एकजुट होता है तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता।
ये गुरु घर सिर्फ अमेरिका में रहने वाले रविदासियों के लिए नहीं, बल्कि ये दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो समता, शिक्षा और इंसानियत में विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का केंद्र होगा। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ। ये भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा होगा, एक ऐसा स्थल जहां से आवाज उठेगी जाति भेद के खिलाफ। साहब कांशी राम जी, साडे ज्योति राय फूले जी, माता सवित्री जी, बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी, असी जिन्ने भी साडे सारे रहबर गुरु रविदास महाराज जी, उन्हां दी विचारधारा दे नाल असी चला। कैलिफोर्निया की जमीन पर बन रहा ये गुरु घर सिर्फ दीवारों का नहीं, विचारों का प्रतीक है। ये गुरु रविदास के उस सपने का विस्तार है जिसमें बेगमपुरा बसता है, जहां कोई डर नहीं, जहां कोई भेद नहीं। इंडिया तो अमेरिका की धरती ते ऐदां दे स्वर्ग देश दे विच बैठे आ, पर इत्थे भी ਉਹੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ। द न्यूज़वीक की टीम ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बन रहे इस दिव्य और भव्य गुरु घर के दर्शन किए और इस ऐतिहासिक निर्माण के पीछे की दिलचस्प कहानी जानने की कोशिश की। तो चलिए हमारे साथ सतगुरु रविदास महाराज के एक अद्भुत गुरु घर की यात्रा पर। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि मैं एक ऐसे बेगमपुरा शहर को बसाना चाहता हूँ जहाँ किसी तरह का शोषण ना हो, किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो, सब लोग बराबर हों, समानता हो और किसी तरह की दिक्कत वहाँ पर ना हो। बेगमपुरा का ये शहर अब अपने देश की सरहदों को लांघ कर अन्य देशों तक जा पहुँचा है। ये कल्पना हो रही है, इस कल्पना को साकार करने की कोशिश हो रही है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैं इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में हूँ, सैन फ्रांसिस्को में बे एरिया नाम की जगह। और मेरे पीछे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक बेगमपुरा को हकीकत बनाने की कोशिश हो रही है। इस पीछे इस स्ट्रक्चर में गुरु घर बनने की कोशिश हो रही है और ये सिर्फ एक गुरु घर नहीं होगा बल्कि एक कल्चरल सेंटर भी होगा, जहाँ से सदगुरु रविदास महाराज, गुरु नानक देव, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, मान्यवर कांशी राम साहेब, उनके विचारों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। तो मेरे साथ यहाँ के जो टीम है वो लोग हैं जो इस गुरु घर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बे एरिया रविदासिया सभा के लोग हैं। तो प्रधान जी, बहुत स्वागत है आपका। ये स्ट्रक्चर जो है मैं देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत बना है। आप थोड़ा इसके बारे में बताएं कि कैसे शुरुआत हुई है और किस साल किस टीम ने इसके बारे में शुरुआत किया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जो बोले सो नर पै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। अज आपां श्री गुरु रविदास सभा बे एरिया यूनियन सिटी कैलिफोर्निया USA तो जो सब संगतां नूं दिखाना जा रहे हैं कि जिहड़ी आ बिल्डिंग बन रही है 3 एकड़ जगह दे विच 26,000 स्केयर फीट दी बिल्डिंग दी उसारी दा काम चल रहा है। सब संगतां दे सहयोग दे नाल चल रहा। ये जो बिल्डिंग अपनी प्रॉपर्टी इत्थे लई सी, ये 2006 दी बाय कीती आ। उस तो बाद सिटी दे नाल राबता चलदा रहा, जो औकड़ां भी आईयां, बहुत लंबा समा चलिया सिटी दे नाल। असीं बहुत कठिनाइयां चों लंघ के साडे चेयरमैन साहब विनोद कुमार चुंबर जी, इन्हां ने दिन रात एक कीती। बाकी सारियां संगतां ने, संगतां दे सहयोग दे नाल ही सब काम चल रहा है। ये जो कार्य चल रहा हुण आप सब देखोगे, असी सारा कुछ अंदर जाके दिखाने कि किस तरह बिल्डिंग खड़ी हो गई संगत के सहयोग के नाल। सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। साडे नाल मेरे जनरल सैकटरी नरेश गड्डू जी, साडे चेयरमैन साहब विनोद कुमार चुंबर जी, हरिओम पाल साडे मैंबर बोर्ड मैंबर जी, ते अमर सोहता जी, सारियां संगतां होर भी आ, वो भी बाद चों तुहाडे रूबरू होंगियां। सो सुमित जी, ये जिहड़ा काम चल रहा आ, ये बहुत लंबे समय तो चल रहा सी
ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਤੇ ਗਾਂਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के साथ बन रहा ये गुरुघर पूरे अमेरिका में अपनी तरह का अनूठा गुरुघर होगा। यहाँ हर बारीकी का ख्याल रखा जा रहा है, हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। नाले ही साडे इत्थे शुरू हो जाते आ जोड़ा घर, जेंट्स जोड़ा घर, इधर लेडीज जोड़ा घर। तो जोड़ा घर मतलब जहाँ पे शूज रखेंगे, शूज जहाँ रखते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी, ओके। सो इधर साडा साइन सारे लगे हुए आ, जिद्दां जिद्दां बिल्डिंग दा दूजा उदां ही असीं साइन ला के रखे हुआ। तो इधर साडा ऑफिस बनूगा जी। ये तो शुरुआत है एक अभियान की, जहां समता की बात होगी, जहां इंसानियत की लो जलेगी, गुरु रविदास का नाम गूंजेगा। यूं तो अमेरिका में बहुत से गुरुद्वारे हैं, लेकिन रविदासिया कम्युनिटी अब अपने अलग गुरुघर बना रही है। इंडिया से अमेरिका पहुंचने वाले भारतीय जाति को भी अपने साथ ले गए और अमेरिका में भी दलित वंचित समाज के लोगों के साथ जातिवाद करने से बाज नहीं आते। जाति की ये समस्या गुरु घरों में भी देखने को मिलती है, इसलिए अब रविदासिया कम्युनिटी अपना गुरु घर बना रही है। वो कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। गुरुद्वारे काफ़ी हैं अमेरिका में, क्योंकि सिख और काफ़ी लोग बहुत सारे हैं। हमें अलग से अपने गुरुघर रविदास या गुरुघर बनाने की क्या ज़रूरत है? देखो, बहुत वधिया तुहाडा सवाल आ। जदों भी आपां कोई अपने विचारां दी गल करनी आ, कोई भी आपां किसी भी गुरु घर च जाने आ, उत्थे आपां अपनी गल नहीं कर सकते। ठीक है, जिहड़ी आपां अपने घर दे विच रह के गल करनी आ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ भी अपना गुरु घर स्थापित करिए जिथे ਅਸੀਂ अपने गुरु की महिमा गुणगान कर सकिए उन्होंने। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, लोग कहते हैं कि गुरु रविदास को गुरु ना कह के भक्त कहना चाहिए। वो भक्त कवि थे, भक्ति आंदोलन से निकले थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं, वो हमारे गुरु हैं, उनको उतना सम्मान मिलना चाहिए या उन्हें भक्त कहना सही है? नहीं जी, उन्होंने गुरु कहना चाहिए। देखो, उन्होंने गुरबाणी के अंदर लिखिया अपने आप ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। बात तो जायज है। जब आप गुरु रविदास महाराज की लिखी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ सकते हैं, तो फिर गुरु रविदास महाराज को गुरु क्यों नहीं मान सकते? ये गुरुघर इस तरह के तमाम सवालों का जवाब है। आप यहाँ कैलिफोर्निया में, जैसे मैं अभी आपके साथ हूँ, तो कई गुरुद्वारे बन रहे हैं। आप श्री गुरु रविदास सभा चलाते हैं, उसके चेयरमैन हैं। ये गुरु रविदास महाराज के बारे में हम लोगों ने बचपन में उनकी जयंती देखी है, भंडारे होते थे, वो उनके बारे में बताया जाता था, लेकिन उनके वैचारिक पक्ष को हम लोग बहुत बाद में समझे कि इज़ अ थिंकर, इज़ अ रेवोल्यूशनरी थिंकर, और वो बहुत एक बड़ी चीज़ है एंटी कास्ट मूवमेंट में। तो गुरु रविदास महाराज को यहाँ स्थापित करने के लिए जो गुरु घर आप लोग बना रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि गुरुद्वारे तो ऑलरेडी हैं और पंजाब के लोग क्योंकि सिखिज़म को मानते हैं, गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, तो यहाँ क्या ज़रूरत हुई कि हमको अलग से अपने गुरुद्वारे बनाने पड़े?
ऐसा है कि आपकी बात सही है कि हम पंजाब में हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी बात सही है कि लोग एक्ट तो करते हैं, प्ले तो करते हैं कि हम गुरु ग्रंथ साहब जी के फॉलोअर हैं, उसको मानते हैं, लेकिन आपको तो पता है कि पंजाब में भी अट्रॉसिटीज होती हैं जी, कौन लोग करते हैं। तो इक्वालिटी तो वहाँ पे नहीं है। चाहे हमारा कोई आदमी दलित समाज का कितना भी गुरु ग्रंथ साहब का बड़ा प्रचारक हो, कितना भी वो डेडिकेटेड हो सिखिज्म को, लेकिन जब कई बार बात आती है तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, उनको भी सफर करना पड़ता है, चाहे उनका कोई अंतिम संस्कार हो, चाहे उनकी कोई रेगुलर एक्टिविटीज अपनी हो। अच्छा। तो लोग जो है, जो अपर कास्ट लोग हैं, वो जो छोटी जात के लोग हैं, उनको फिर भी इग्नोर करते हैं अपने धर्म को। हमारा मैसेज क्या है, हमारे गुरु का क्या, हमारा मैसेज है गुरु गोविंद सिंह जी का, जी जी जी, उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अपनी वो जो अपर कास्ट वाला जो अपनी प्रैक्टिस है ना दलित लोगों को वहीं पे रखने की, वो कंटिन्यू करते हैं। इट हैपेंस इन यूएस आल्सो पाजी? बिल्कुल, हैपन इन यूएस आल्सो। अगर आप हमारे जो गुरुद्वारा हैं, सिख टेम्पल्स हैं, ऑल ओवर हैं, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ, जो आपका जो टिपिकल ओल्ड बिग सिख टेम्पल होंगे, आपको हमारे दलित समाज के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपको उस पे उनकी पोजीशन में, एग्जेक्टिव पोजीशन में आपको नहीं मिलेंगे। तो जो हम तो इतने सालों से रह रहे हैं ना, जितने भी हमारे गुरुद्वारे बने हैं पूरे अमेरिका में, कहीं भी बने हैं, वो उनकी जो शुरुआत तभी हुई है जब उनको दुत्कारा गया है, किसी तरह की प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आई है, तभी उनको ये बनाने पड़े हैं, क्योंकि दे डोंट लाइक देयर ओन होम, दे डोंट फील लाइक यू नो देयर इज देयर होम, एंड आल्सो उनको सफर करना पड़ता है जब प्रैक्टिकली डे टू डे एक्टिविटीज आती है। तो उसकी वजह से जो हमारा जो बेरिया में गुरुद्वारा साहब बना, उसका भी कारण यही है। तो इसीलिए ये भी इसका जो हम इतने बड़े लेवल पर, जो कि इंडिया से बाहर श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का जी सबसे बड़ा गुरुद्वारा होगा। श्री गुरु रविदास महासभा बे एरिया के चेयरमैन विनोद चुंबर इस गुरु घर की कल्पना करने वालों में से हैं। विनोद बड़ी बारीकी से इस गुरु घर के डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन तक पूरा ध्यान रखते हैं। चाहे कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर प्लान बनाना हो या फिर पूरे अमेरिका में घूम घूम कर डोनेशन इकट्ठा करना हो, विनोद चुंबर और उनकी टीम का डेडिकेशन इस ख्वाब को हकीकत बना रहा है। जिਵੇਂ कि अपना मेन दरबार है, इस तो बाद ਆਪਾਂ लॉबी ਚ बाहर आके सामने ही लंगर हाल है। लंगर हाल ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ जेंट्स ਦੇ जोड़े वास्ते है कमरा बना हुआ है, इसके बाद सिंक लगी है। इसी तरह ही लेडीज वास्ते और बच्चों वास्ते, जो छोटे बच्चों वास्ते जोड़ा हाल है। और ये है जो अपने ग्रंथियां ने जिन्हें भी अपने फॉर्म बुक कराया करने हैं, उन्होंने वास्ते ये ऑफिस बनना है ताकि कोई संगत इन्होंने कंडक्ट कर सके अपने सारे प्रोग्रामों की बुकिंग करने वास्ते। और ये जो हम दो कमरे हैं, ये जिन्हें कोई साढ़े संत महात्मा इतने आएंगे, वो कभी भी किसी घर में जारी नहीं रुकणगे, वो उत्थे गुरु घर च रुकणगे। इन्हों के अटैच बाथरूम नाल हैं। ये दो कमरे हैं। उस तो अलावा कोई बंदा कोई मिशन का अपना मैंबर आता है, वो भी इतने रुकणगे। बाहरों दूसरी स्टेटां जो दूसरी कंट्री जो, ताकि उन्होंने कितने बाहर ना रुकना पवे। और ये जो उत्थे उपरों भी एक्सेस है लंगर हाल में, देखो यह लंगर हाल में सीधा सैकंड फ्लोर है, जिथे संगत लंगर थले बह के छक सकती है। ये उपर लिफ्ट लगनी है, जिहदे राही तुहाडा फूड है किचन के विचों वो ऊपर आ जाया करेगा और ऊपर इत्थे उन्होंने लंगर की पूरा। ये सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं होगा, बल्कि समाज से जुड़े मसलों पर मंथन करने और उनका हल ढूंढने के लिए एक पावर सेंटर के रूप में भी काम करेगा। यहाँ मीटिंग हॉल भी बनाए गए हैं ताकि समाज के लोग अपनी समस्याओं पर यहाँ बात कर सकें। और ये इधर क्या बन रहा है? इट्स अ पब्लिक मीटिंग रूम। पब्लिक मीटिंग रूम आ। हाँ जी। सो जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ हैगा साडा। ऐसा मैंने किसी दूसरे गुरुघर में नहीं देखा, मीटिंग रूम अलग से, लोग उधर ही पर हॉल में बैठ के मीटिंग करते हैं, तो ये एक नई चीज़ है। गुरुघर में आने वाले लोगों के लिए लंगर भी 24 घंटे चलता रहेगा, उसका भी यहाँ इंतजाम किया गया है। ये ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਆਹ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਅਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। तो ये नीचे भी ऊपर भी दोनों जगह लंगर का इंतज़ाम होगा कि अगर ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो उनको अलग से बिठाया जा सकता है। प्रधान जी, ये हमारे जो भारत समाज का जो इतिहास है उसमें पास में बैठ के खाने को मनाही थी कि अनटचेबल्स हैं, खाना नहीं है, एक दूसरे को छूना नहीं है, और बहुत सारे लोगों को ऐसे फेंक के खाना दिया जाता था। तो ये जो गुरु घर की परंपरा है कि सब साथ बैठ के खाएं, किसी से किसी की जात या धर्म पूछा नहीं जाता, इस परंपरा को कैसे देखते हैं? देखो, पहला तो गुरबाणी दे विच भी लिखिया है, पहला पंगत फिर संगत। पहला आपां पेट पूजा करांगे, लंगर छकांगे, फिर जाके उधर गुरबाणी ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ चाहिए। समानता। तो जो गुरु रविदास महाराज का संदेश है कि समान हो, सब लोग बराबर हो। फिलहाल बे एरिया के इस गुरु घर के पास एक टेम्पररी अरेंजमेंट में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान किया गया है। यहाँ पर हर संडे वाणी का पाठ होता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। खास बात यह भी है कि इस गुरु घर में महात्मा ज्योतिबा फूले और शाहूजी महाराज जैसे सभी बहुजन नायक नायिकाओं की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये सिर्फ इसको मैं गुरु घर मानूं कि मैं इसे एक कल्चरल और लर्निंग सेंटर भी मानूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन विचारों पर भी कुछ काम होगा जो हमारे महापुरुषों माँ महिलाओं के विचार है। तो हम इसको एक पावर सेंटर कह सकते हैं। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ इतने काम होगा जी गुरु घर। लेकिन ये इस तरह से, जैसे मैं अपने अभी जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है उस वाले स्ट्रक्चर में, वो भी टेम्पररी स्ट्रक्चर है, वहाँ ज्योतिबा फूले और सावित्री माई की तस्वीर देख रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर देख रहा हूँ, और बाकी जब हम कांशीराम साहिब की भी है, लेकिन हम जब बाकी जगह जाते हैं तो वहाँ नहीं दिखते हैं हमको। तो क्या ये थोड़ा सा विचार अलग हो जाते हैं कि उधर पे नहीं हमारे विचार मेल खा रहे? नहीं, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। इन रविदासिया गुरु घरों में समुदाय के लड़के लड़कियों की शादी भी की जाती है। पढ़ो बिहा हुआ मेरे बाबुला, बिहा हुआ मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाया, गुरमुखे हर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया, अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड
नए गुरु घर में भी शादी करने का इंतजाम होगा और साथ ही दूल्हे और दुल्हन के लिए ग्रीन रूम भी बनाए जा रहे हैं। इधर ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਾਈਡ ਰੂਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਹ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। इस क्लासरूम में क्या करने वाले हैं? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ओके, तो सिर्फ ये नहीं कि पार्ट हो रहा है, क्लासरूम ट्रेनिंग भी होगी। ਹਾਂਜੀ। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ जो अमेरिका में जो बच्चे जन्म लेते हैं या बहुत जल्दी आ जाते हैं, कई बार उनको वो अपना इतिहास नहीं मालूम होता, कई बार उस तरह की चीज़ें नहीं मालूम होती। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਡਰੀਆਂ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ तो एकदम 5 स्टार ट्रीटमेंट है। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ। हाँ, कहीं किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना ਬਾਕੀ पड़ेगा। ਆਈਏ। अमेरिका में गुरु रविदास महाराज के विचार अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई जातिवादी गुरु महाराज को खांचों में बांटने की कोशिश करते हैं। तो प्रधान जी, ये बताओ मुझे कि जो गुरु रविदास साहब की जो बातें हैं उनके बारे में अब बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, जागरूकता बढ़ रही है। पहले एक अलग तरह की विचारधारा थी, उसकी तरफ लोग रहते थे, जिसे हम ब्राह्मणवाद मनुवाद कहते हैं। क्या ये जनरेशन में, खासकर क्योंकि आप लोग भारत से बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, गुरु रविदास के प्रति प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है, उनकी जानकारी लेने को, उनके बारे में सीखने को कुछ चाहत बढ़ रही है लोगों में? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ। तो किसी तरह का कास्टिज्म भी है क्या, क्यों जाति भेद है? कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आपके ऐसे? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ SB 403 ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। तो जब हमारे लोग, खासकर हमारे दलित समाज के लोग जब आते हैं और जो बाकी कम्युनिटीज़ के हैं जो अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं या डोमिनेंट कास्ट के लोग कहते हैं, क्या वो कुछ भारतीय मानसिकता के साथ व्यवहार करते हैं कि पूरा नाम बताओ, कौन जात हो, थोड़ा किसी तरह का इस तरह का व्यवहार होता है इधर भी? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਨੇਮ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। तो ये कॉन्फिडेंस आता है गुरु महाराज को पढ़ने के बाद में? कॉन्फिडेंस आता है। तो लगता है कि ये जो जाति की बीमारी है, ये अब एक ग्लोबल इशू बन गया है, क्योंकि जहाँ ये लोग जा रहे हैं, बाबा साहब ने भी कहा था कि भाई अगर हिंदू दुनिया के बाकी हिस्सों में जाते हैं तो ये जाति को साथ लेके जाएंगे और जाति फिर एक ग्लोबल इशू बन जाएगा। और आप लोगों ने तो SB 403 में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गुरु घर में उनके मीटिंग्स हो रही थी और लंगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो तस्वीरें हम लोग भारत में बैठ के देख रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि ये अब कास्ट एक ग्लोबल इशू है और इस पर और ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत है?
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਪਿਛਲੇ ਚੱਲਦੇ आ रहे हैं उन्होंने नाल गाहां ते गाहां तुरी। भारतीयों की इसी मानसिकता को देखते हुए सतगुरु रविदास महाराज ने कहा था, जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब लग जात ना जात। लेकिन गुरु महाराज की इस वाणी के करीब 500 साल बाद भी बहुत से जातिवादी नहीं बदले। लेकिन ऐसे गुरु घर ना सिर्फ गुरु महाराज की वाणी का प्रचार करेंगे बल्कि बहुजन महापुरुषों और महामहिलाओं के आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे। श्री गुरु रविदास महासभा बे एरिया के इस गुरु घर में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है और यहाँ बाबा साहेब का स्टैच्यू भी लगाया गया। पूरे अमेरिका में ये पहला रविदासिया गुरुघर है जहां सबसे पहले बाबा साहेब की मूर्ति लगाई गई है। हाँ, साडे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दी लाइब्रेरी ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ बनी हुई है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लाइब्रेरी। हाँ जी, तो चलें, आप आगे चलें। और हाँ जी, ये अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि गुरुद्वारे तो मैंने बहुत देखे हैं, गुरुघर तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लाइब्रेरी नहीं देखी। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो इसी लर्निंग की मैं बात कर रहा था प्रधान जी की सिर्फ गुरबाणी का पाठ नहीं होगा बल्कि संविधान और समानता का भी संदेश होगा। संदेश होगा। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू कब लगाया आप लोगों ने? ये साढ़े 12 अप्रैल ਨੂੰ 12 अप्रैल ने। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लाइब्रेरी आप लोग बनाने वाले हैं? हाँ जी, बाबा साहब ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਬਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 134ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। तो ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ਦਾ स्टैचू। मैं फिलाडेल्फिया में किसी के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था और वहाँ मुझे बताया गया कि बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को बाकी गुरुद्वारे में रखने से मना कर दिया और कहा गया कि उनके सिर पे कपड़ा या पगड़ी नहीं है। तो वो एक कहीं ना कहीं टकराव दिख जाता है कभी कभी। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं क्या कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस रूप में देखा जाता है क्या? नहीं, ये तो इनका नेता है, इनके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्होंने भी ऐसे तरह सके जो उन्होंने स्टैचू बनी इसे तरह गुरु रविदास महाराज दी उन्होंने जो रूप आया उस रूप मोहरे फोटो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਸੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ में ज़्यादा आज़ादी करने ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ अपने ये आज़ादी है ज़्यादा कि अपना है तो हम हाँ अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। और ये आज़ादी आज़ाद मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हैं ਅਸੀਂ आज़ाद मुल्क में बैठे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो जाति के विनाश की बात करते हैं कि हमें जाति को ख़त्म करना है। तो जब आप गुरु रविदास महाराज के संदेशों को, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को आगे लेके जाएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गुरु रविदास इन दोनों के विचारों का मेल कैसे कराएंगे और कैसे एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि SB 403 बहुत हिस्टोरिकल था जिसमें गुरु घरों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो कुछ उस पर आपकी प्लानिंग है? कुछ है कि भाई हमको साथ साथ जाति के खिलाफ भी लड़ाई जारी रखनी है? देखो सुमित जी, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ इसी तरह नाल जोड़ना। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये आप देखेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पर
उनके संदेशों को आगे बढ़ाने की कोशिश है कि पढ़ाई लिखाई, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो नारा भी साथ में यहाँ आपको दिखाई देगा कि ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक शैक्षणिक और जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, उसकी भी परिणति हो, उसको भी आगे बढ़ाया जाए। तो अपने आप में ये जो सेंटर है ये कई मायनों में अहम हो जाता है। गुरुघर में रेस्ट रूम से लेकर मेडिकल रूम तक हर सुविधा होगी। यहाँ आने वाले अनुयायियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। अपने कास्ट प्रिविलेज की वजह से सबसे पहले अमेरिका पहुंचने वाले कास्ट हिंदुओं ने वहां बड़े बड़े मंदिर बना लिए और वहां जमकर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन अम्बेडकरवादी समाज अब इस तरह के संस्थानों द्वारा मनुवादी विचारधारा को कड़ा जवाब दे रहा है। हम देख रहे हैं कि जो भारत से जो सबसे पहले इधर आए थे लोग, उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। मैं जर्सी में गया था तो बहुत बड़ा एक मंदिर अक्षरधाम बना लिया है और वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं ना, उन्होंने अपने सेंटर बना लिए हैं। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, या ठीक है हमने लेट शुरू किया लेकिन बहुत ताकत के साथ शुरू किया। देखो ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਆਹ $6 ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਸ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਸੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੇ ਆ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ। इस गुरुघर में आकर आपको न सिर्फ आध्यात्मिक शांति मिलेगी बल्कि वैचारिक प्रेरणा भी मिलेगी। सतगुरु रविदास महाराज जिस बेगमपुरा को बनाने का सपना देखा करते थे, वो सपना अमेरिका के कैलिफोर्निया में आपको हकीकत होता दिखाई देगा। तो जो बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ किसी तरह की दिक्कत ना हो, सब लोग बराबर हों। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यूएस में जो रविदासिया समाज के लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि हर कोई जी रहा है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें काफ़ी अच्छे लोग हैं और रोल्स रॉयस से चल रहे हैं, मर्सिडीज़ से चल रहे हैं, BMW से चल रहे हैं, सब देखिए सूट बूट पहन के एकदम बढ़िया से रह रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको लगता है कि भारत में ये जो बेगमपुरा का सपना है, एक ऐसा शहर बसाने की जो सपना है, ये मुमकिन होता या इधर ज़्यादा अवसर हैं, इधर ज़्यादा मौके मिलते हैं? ਦੇਖੋ ਸੁਮੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਬੇ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਨਾੜ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਉਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो इंडिया में मौके कम है कि यहाँ मौके ज़्यादा है? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ज़्यादा उत्साह दिखा लिया। और लोगों में उत्साह है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं कि नहीं हम भी शामिल होना चाहते हैं इसमें? हाँ जी, इस साल ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ गुरुपुरब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। वाह। और हम लोग भारत में बैठ कर जब तस्वीरें देखते हैं कि बहुत महंगी कारों पे गुरु रविदास महाराज का फ़ोटो है, वो मैं जानता हूँ कि वो ये दिखाने की कोशिश नहीं है कि हम कितने अमीर हैं, बल्कि वो एक आत्मसम्मान का हिस्सा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश है कि भाई हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो वो जब तस्वीरें दिखती हैं तो एक हम लोग भी उसमें आत्मसम्मान और खुशी महसूस करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को लेके कोई डेडलाइन है, कब तक तैयार हो जाएगा? देखो ये तो ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਈਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਅਭੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ? 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ पूरा टीचा भी फिनिश हो जाना। श्री गुरु रविदास महासभा बे एरिया के इन प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए कम है। विदेशी धरती पर पहले खुद बसना और फिर अपने गुरुओं के सपनों का शहर बसाना आसान नहीं है, लेकिन जैसे गुरु रविदास महाराज ने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वैसे ही श्री गुरु रविदास महासभा बे एरिया की टीम उस सपने को सच कर रही है। हमारे चेयरमैन साहब विनोद कुमार जी ने हमें इकट्ठे किया, सभी को इकट्ठे किया, टीम बनाई और टीम बनाकर 2013 से हम संघर्ष कर रहे हैं। एंड वी आर प्राउड कि अभी आप ये जो अचीवमेंट देख रहे हैं, सो इट्स ए बिग थिंग फॉर एवरीबॉडी। पूरी बे एरिया के लिए नहीं, हमारी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी के लिए है कि हम मिलजुल कर एक बड़ा काम कर रहे हैं जो सदियों तक यहाँ पर याद रखेंगे, कि हिस्टोरिकल प्लेस बन जाएगी, कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको ये एक मिशन होगा कि हमें हमारे गुरुओं का जो हिस्ट्री है यहाँ से मिलेगी और वो लोग उनको आगे बढ़ाएंगे। इस यात्रा पर गुरु रविदास महासभा के साथियों ने मेरा भी सम्मान किया और द न्यूज़ वीक के काम को सराहते हुए हमारा हौसला बढ़ाया। जय भीम, जय भारत, जय भारत। थैंक यू। हाँ जी, हाँ ਸਾਡੇ ये स्टैचू सब यही लेके आए। ओह वाओ, यस यस। करीब 50 करोड़ की लागत से जब ये गुरु घर बनकर तैयार हो जाएगा तो सैन फ्रांसिस्को के प्रमुख स्थलों में शुमार होगा और रविदास के अम्बेडकर वादियों के लिए सैन फ्रांसिस्को में सबसे बड़े तीर्थ की तरह पॉपुलर होगा। तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि हम लोग गुरु घर बना रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आता है लोगों से? वो खुश होते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं आपसे? लोग सवाल भी पूछते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा होते हैं। जो हमारी अपनी कम्युनिटी है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हमारा गुरु घर जहाँ नज़दीक बन रहा है। पूरे कैलिफोर्निया में 6 गुरुद्वारा साहब हैं हमारे श्री गुरु रविदास सभा एरिया जैसे हैं। श्री गुरु रविदास के नाम से 6 गुरुद्वार हैं। ये बे एरिया में ये पहला गुरुद्वार है और सभी जितने भी गुरुद्वार है जहाँ पे सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन इस गुरुद्वार की होगी, सबसे बड़ा गुरुद्वार यही बनेगा। बहुत ही दिलचस्प ये यात्रा रही। मुझे लगता है अब हमारा सफ़र यहाँ इसका टूर पूरा हो गया है और बाकी कुछ तस्वीरें मैं आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि कैसे ये जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत शानदार होगा। और यहाँ जब भी आप कैलिफोर्निया आएंगे तो कैलिफोर्निया में कई हमारे गुरु घर हैं और उसमें से एक ये भी गुरु घर एक बड़े प्रेरणा केंद्र के रूप में साबित होगा, शुरू होगा और हमें एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी हमसे बातचीत करने के लिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो इस जय बोले सोनर पे सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय भीम, जय भारत, जय भारत। तो इस बातचीत पर, इस पूरे टूर पर आपका क्या ओपिनियन है? आपसे अपील है कि कमेंट करके ज़रूर लिखें। आप अपनी राय हम तक कमेंट के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।